नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आजकल एक बहुत ही मुद्दा गरमाया हुआ है कि कोविशील्ड वैक्सीन जिन लोगों ने ली है, क्या उनमें सच में कुछ समस्याएं बताई जा रही हैं? क्या वो सच में सामने आ रही हैं? क्या वो सच में हो रही हैं? ये कहाँ से हाईलाइट हुआ? क्या ये सच है? कितना सच है? क्या है? कैसी समस्या है ये? इन सारे मुद्दों पे आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो ये कोविशील्ड है, ये किसने बनाई है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इसको डेवलप किया है एक कंपनी ने जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका ने इसको बनाया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में मिल के, और इसको डेवलप्ड किया है एस्ट्राजेनेका ने, और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कोरोना काल के दौरान काफ़ी चर्चा में रही थी ये कंपनी, क्योंकि इन्होंने भारी संख्या में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इस वैक्सीन को प्रोवाइड किया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और ये जो वैक्सीन कोविशील्ड थी, ये बनी थी इन कोलैबोरेशन विद एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में। तो एक बात बहुत सामने आ रही है कि जिन लोगों ने इस वैक्सीन को लिया है, उनमें काफ़ी खतरा है इन कंपैरिजन टू कोवैक्सीन जिन्होंने लिया है। वो सेफ़ है, बट कोविशील्ड वाले सेफ़ नहीं है। तो क्या ये कितना सच है? देखिए, एक चीज़ है TTS सिंड्रोम। ये दावा किया जा रहा है कि जो लोग इस वैक्सीन को लिए हैं उनमें खून के थक्के जम रहे हैं, उनके घुटनों में पेन, उनके जोड़ों में पेन, उनमें बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो देखिए, इसको एक कंबाइंड नाम दिया जाता है ऐसी समस्या को, TTS सिंड्रोम, जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसिस मतलब ही होता है खून का थक्का जमना, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट नीचे गिरते चले जाना। ठीक है, अब ये थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन अगर ये खून का थक्का ब्रेन में जम रहा है तो उस कंडीशन को कहते हैं सेरिब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस। साइनस थ्रोम्बोसिस। और ये थक्का एब्डोमेन में भी जम सकता है, पेट में भी, यानी खून का ये जो थक्का है ये कहीं भी जम सकता है, और प्लेटलेट की संख्या कंटिन्यूअसली कम होती जाती है। तो देखिए, अब अगर मैं इसके लक्षण की बात करूं, TTS के लक्षण की, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ध्यान से सुनिएगा। इसके लक्षण की अगर मैं बात करूं तो इसके लक्षण है बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होना, ब्लड विजन यानी कि आंखों के आगे धुंधलापन छा जाना, सांस लेने में कमी महसूस होना, सांस कम आना, सीने में दर्द होना, पैरों में सूजन आ जाना, पेट में दर्द होना, और स्किन के नीचे छोटे ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाना। तो ये समस्याएं जिन्होंने भी कोविशील्ड ली है ना, अब उनको ये एक साइकोलॉजी भी आने लगी है कि ये समस्या सबको हो रही है। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं, अब जिन्होंने कोविशील्ड ली है या फिर वैक्सजेवरिया ली है, ठीक है, ये उन सब में ये समस्या सामने आ रही है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो खून का थक्का जम रहा है विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी प्लेटलेट काउंट कम भी हो रहा है, ये क्या होता है, किस में होता है प्लेटलेट काउंट कम? ये समस्या ज़्यादातर उन लोगों में देखी जा रही है जो पहले से ही बिस्तर पर हैं किसी कारणवश, या फिर जो पहले से ही मेडिकल इशू है कोई और वो अस्पताल में है, स्पेशली जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, या जिनको किसी तरह की इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की समस्या है, तो उनमें ये समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि विशेषज्ञों ने, जब से ये न्यूज़ चल रही है, विशेषज्ञों ने दावा किया है कि ये वैक्सीन ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट कर नहीं रही है। भारत जैसे देश में अगर ये वैक्सीन दी गई है तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स लोग नोटिस कर रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, जो क्लेम किया जा रहा है, ये रेयर जो सीरियस एडवर्स इफेक्ट जो है, ये जो है 1 से 6 वैक्सीन लेने के 1 से 6 हफ्तों के भीतर ही समझ में आ जाता है पहले डोज लेने के बाद, लेकिन उसके बाद इसका कोई ऐसा खासा साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए इंडिया जैसे देश में। ठीक है, ये चीज़ें कही गई हैं, ये विशेषज्ञों का कहना है। विशेषज्ञों का और भी क्या कहना है कि अगर जब वैक्सीन दी गई थी, जैसे 2021 में दी गई थी, तो 2021 में वैक्सीन देने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर ही ये समस्या आ सकती थी, उसके बाद ये समस्या आने की कोई चांसेस है नहीं। ठीक,
तो अब अगर ये देखिए, टीटीएस एक ऐसी समस्या है, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जो आज की समस्या नहीं है। ये विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि ये समस्या कोई आज की नहीं है या फिर ये वैक्सीन लेने के बाद ही नहीं उत्पन्न हुई। ये समस्या के बारे में लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसका जो सबसे पहला केस था 1924 में एक 16 वर्षीय लड़की में पाया गया था, जिनका नाम था एडी मॉस्कोविक्स। एडी मॉस्कोविक्स में ये समस्या 16 वर्ष की ये लड़की में पहले ही ये समस्या देखी गई थी, और तब से लेकर 1982 से आज तक ये समस्या नोन है। ये मेडिकल में पढ़ाई जाती है, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये कोई नई समस्या नहीं जो वैक्सीन से उत्पन्न हो रही है। और साथ ही साथ वैक्सीन में जो कोल्ड प्रोटीन का यूज़ किया गया है वो कोई mRNA टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इसमें क्या किया गया है कि इसमें चिंपैंजी एडिनोवायरस, जिसका नाम है CHAdOX1, इसका इस्तेमाल किया गया है। जो कोविड-19 का जो प्रोटीन था, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर था, उसको ह्यूमन बॉडी में एडमिनिस्टर किया गया है ये कोल्ड प्रोटीन। और ये प्रोटीन को ये सिखाया गया है कि जिसको दिया जा रहा है ना, ये प्रोटीन ऐसा डिज़ाइंड है ये वैक्सीन कि जिसको दिया गया है उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, बल्कि ये ऐसा सिखाया गया है कि जो अगर कोविड-19 वायरस बाहर से बॉडी में एंटर कर रहा है तो उससे लड़ना है। मतलब आपकी प्रतिरोधक क्षमता को इस तरह से बना देता है कि आपको अटैक नहीं करेगा, बल्कि जो वायरस बॉडी में एंटर कर रहा है उससे लड़ना है। इसको ये चीज़ सिखाई गई है। और ये जो प्रोटीन लिया गया है ये चिंपैंजी से एडिनोवायरस CHAdOX1 से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं टीटीएस की बात करूं तो विशेषज्ञों ने एक दावा ये भी किया है कि ये जो साइड इफ़ेक्ट है, ये जो टीटीएस सिंड्रोम है, ये किसी वैक्सीन की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि ये यूथ में, आजकल के यूथ में उनके इनएप्रोप्रिएट लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा है। एक्सरसाइज ना करना, ज़्यादा फैटी चीज़ें खाना, इन सब चीज़ों की वजह से हो रहा है। और अल्टीमेटली जब फैट बढ़ रहा है बॉडी में, इनएप्रोप्रिएट लाइफ स्टाइल है, तो कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्या यंगस्टर्स में आ रही है आजकल। तो इसका वैक्सीन से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपसे बता देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों से शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, और हाँ, YouTube पे हमारा एक और चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप प्लीज़ हमें वहाँ भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, मैं आगे बताती हूँ आपको कि ये मुद्दा आया कहाँ से अंत में। देखिए, ये मुद्दा आया कहाँ से। यूनाइटेड किंगडम में एक व्यक्ति हैं जेमी स्कॉट नाम के। ठीक है, इन्होंने वैक्सीन ली थी अप्रैल 2021 में, और इन्होंने ही एस्ट्राजेनेका को ये लॉ सूट फाइल किया कि जो है वैक्सीन लेने के बाद उनको सीरियस ब्रेन इंजरी हुई है, उसका सामना उन्हें करना पड़ा, जिसकी वजह से एस्ट्राजेनेका और ये कोविशील्ड काफ़ी चर्चा में आ चुकी है। लेकिन हर तरह से, हर पॉसिबल स्टेटमेंट से इसको डिफेंड किया भी जा रहा है और साइंटिफिकली प्रूव करने की भी कोशिश की जा रही है, जिसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि ये टीटीएस सिंड्रोम कोई नया नहीं, जो मैंने पहले ही बताया, पहले से ही है। मेडिकल में इसको पहले से ही पढ़ा जा रहा है। और कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कौन बेहतर है ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी ऐसे क्लिनिकल ट्रायल या कोई भी ऐसे डेटा नहीं अवेलेबल है जो कोवैक्सीन को कोविशील्ड से बेहतर या कोविशील्ड को कोवैक्सीन से बेहतर प्रूव कर पाए। इसलिए जिन लोगों ने भी ये वैक्सीन ली हैं उन्हें अपना माइंडसेट कहीं ना कहीं इस तरह से सेट करना चाहिए कि ये टीटीएस सिंड्रोम को ज़रूरी नहीं कि सबको होने ही वाला है, या ये भी ज़रूरी नहीं कि सबको नहीं भी होने वाला है। चीज़ें अभी अंडर ट्रायल हैं, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन हाँ, अपने आप को स्वस्थ रखना है, क्योंकि आधी चीज़ें दिमाग का खेल होती हैं। तो दिमाग से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, टीटीएस सिंड्रोम कहाँ से आया, कब से आया, कोविशील्ड का क्या मैटर है, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं। अब मैं सुमन जायसवाल आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।